हे एवरीवन, यू आर वाचिंग एजुकेटेड थोरियम। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इस 3x3 रूबिक क्यूब को, और इस रूबिक क्यूब को सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक्स लगेंगी वो सब मैं आपको डिस्कस करके दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ रूबिक क्यूब को देखेंगे। तो ये 3x3 का रूबिक क्यूब है, और 3x3 रूबिक क्यूब का मतलब यहाँ पे 3 पीसेस हॉरिजॉन्टल होंगे, 3 वर्टिकल होंगे, मतलब कि टोटल कह सकते हो कि 9 बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक फेस देखोगे आप, ऐसे 6 फेस मिलेंगे आपको, 6 के 6 अलग अलग रंग होंगे। यहाँ पे कलर यहाँ पे सिर्फ आपको बताने के लिए भाई ये वाला फेस अलग कलर का है, तो आपको पता चल जाता है, ठीक है। अब कलर कोई भी सा भी हो सकता है, कोई पीला डाल देता है जी, कोई और कलर डाल देता है, तो वो कोई मैटर नहीं करता, सॉल्व एक ही तरह से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑरेंज वाइट, यहाँ पे ग्रीन है, ये तो तई कलर सा है, रेड है, ब्लू है, वाइट है, और यहाँ पे हमारे सामने 4x4 का रूबिक क्यूब भी है। इसको कभी बाद में फर्दर सॉल्व करेंगे, मगर आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 3x3 के रूबिक क्यूब को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे हमें दिखता है ये कलर, ठीक है। तो कलर के बीचों बीच, यहाँ फेस के बीचों बीच यहाँ देखेंगे तो ये सेंटर पीस से बोलते हैं, बीचों बीच का। आप इसे कितना भी घुमाओ, ठीक है, बीच वाला जो है वो अपनी जगह ही रहता है, यहाँ पे ये अपने जगह चेंज नहीं करता। तो यहाँ पर एक हमें बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो बीच का जो सेंटर का जो पीस है वो कभी मूव नहीं करता, वो अपनी जगह पे ही रहता है। तो इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करते हुए, पहली बात। जबकि 4x4 या 5x5 का होगा, ये 5x5 का है सॉरी, तो ये 5x5 में भी ऐसी काम करेगा, मगर 4x4 में बीच में सेंटर टूटा हुआ होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फिक्स रहेगा, ठीक है। और क्या देख सकते हैं हम, यहाँ पे 4 कॉर्नर रहेंगे यहाँ, ठीक है, 1 2 3 4, और इन 4 कॉर्नर में 2 कॉर्नर के बीच में हमेशा एक बीच वाला पीस होगा, जिसे एज पीस बोल लो आप, मिडल पीस बोल सकते हो, एज पीस बोल सकते हैं। वैसे तो एज वाला है, एज क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि किनारे पर है ये, तो यहाँ पर ये एज 4 एज पीस दिखाई देंगे, बीच का सेंटर हो गया, 4 कोने हो गए, ठीक है। ऐसे आप किसी भी कलर को देख लो, वहां पे भी ऐसे ही रहे। तो बेसिकली अब हमने समझ लिया क्या क्या इसमें होता है। अब इसमें मूवमेंट्स क्या क्या होंगी, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रहेगी आपकी, एक तो ये टॉप लेयर के साथ, एक ये मिडल लेयर भी है कि भाई मिडल लेयर भी हम घुमा सकते हैं और टॉप लेयर भी घुमा सकते हैं, तो 2 लेयर एक साथ मूव कर रही है। या फिर कहने के लिए मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं कि भी बॉटम लेयर मूव, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम लेयर की मूवमेंट है। यहाँ पे एक वर्टिकल मूवमेंट भी रहती है यहाँ पे, लेफ्ट और राइट वाली, या आप नंबरिंग दे सकते हैं V1 V2 V3, और इसको देंगे H1 H2 H3, ओके ना। तो ऐसे नेमिंग करके आसानी रहती है सॉल्व करने में या बताने में, ओके। तो सबसे पहले मैं इसको शफल कर देता हूँ, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसको शफल करने का तरीका कुछ नहीं है, यहाँ पे कर दो, इसे मिक्स विक्स कर दो, खराब कर दो, कर दी हमने इसकी ऐसी तैसी, ठीक है ना। तो ये अब ये खराब हो चुका है। तो अब हमें देखना है कि सबसे पहले कौन से पीस के साथ स्टार्ट करना है जिससे हमें बनाना है। तो मैं अलग अलग सेक्शन में से डिवाइड करूँगा कि कैसे कैसे हम बनाएंगे। तो कोई सा भी आप कलर चूज़ कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर हम सोचें तो हम सबसे पहले हम वाइट को सॉल्व करते हैं, इससे आसान रहता है बताने के लिए। शुरुआत में जो शुरू कर रहे हैं अभी उनके लिए बहुत आसान हो, ठीक है। तो ये मान लो ये वाइट बनाना है मुझे, तो यहाँ वाइट पीस है। अब वाइट के मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक लाइन बनानी है यहाँ पे, यानी कि ये भी वाइट ये भी वाइट, और फिर लाइन बनाने के बाद एक और लाइन बनाएंगे जिससे ये बनेगा प्लस का निशान, यानी कि क्रॉस बोल सकते हैं आप, क्रॉस बोलते हैं कुछ लोग, प्लस का निशान बनेगा। बट बनाना ऐसे है यहाँ पर कि इस वाइट के साइड में जो भी कलर है उसके साथ मैच होता वक्त एच पीस ही रखना है, सही एच पीस रखना है हमें। यानी कि यहाँ पे ये वाइट आएगा तो यहाँ पे ये ग्रीन है तो ग्रीन आना चाहिए, यानी कि वाइट ग्रीन चाहिए मुझे। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वाइट और रेड चाहिए मुझे, यहाँ पे देखेंगे तो वाइट और ब्लू चाहिए मुझे, यहाँ पे देखेंगे तो वाइट और ऑरेंज चाहिए मुझे, ठीक है ना। इस तरीके से मुझे बनाना पड़ेगा। तो मुझे एक एक पीस ढूंढना है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे मुझे बना बनाया मिल गया, यहाँ पे ब्लू और वाइट है। तो क्या कर सकता हूँ मैं, मुझे बस इसे मूव करना है तो ये अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको भी अपना दिमाग लगाना है, ऐसा कुछ रट्टाफिकेशन नहीं है इसके अंदर। टेक्निक्स में रट्टा लगा सकते हो आप, मगर आपके माइंड को ही असलियत में इसको सॉल्व करना है, सोचना है कि कैसे उधर तक ले आऊँ ताकि आप आगे की एल्गोरिथम या टेक्निक लगा सको। अब अगला देखोगे तो वाइट, अब देखो यहाँ वाइट और रेड वाला मिल गया मुझे, मगर ये रेड के साथ मैच नहीं। मुझे क्या करना पड़ेगा, ये साइड में है तो मैं इसे नीचे ले जाता हूँ पहले। तो
ठीक है, वाइट ऊपर ही रख रखा है सेंटर में यहाँ पे। अब नीचे तब तक मूव करते रहो जब तक कि रेड ना आ जाए। आ गया रेड, ठीक है। अब ये मुझे नीचे नहीं ऊपर चाहिए, तो ऑब्वियसली क्या करोगे, इसे घुमा के ऊपर ले आओगे, तो ये हो गया मैच। इस तरीके से मैच होता है ये। अब अगला वाइट ढूंढो, ये रहा वाइट और ये ग्रीन के साथ है, तो अब मुझे ग्रीन ढूंढना है। मैं इसके नीचे नहीं रख सकता ऐसे कि इसको ही नीचे रख दिया मैंने, तो मुझे एक मूव और चलना पड़ेगा इसमें, इसके साइड में, ठीक है। इसके साइड में मूव चला देखो। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे ऐसे लाना पड़ेगा, इसको घुमा कर इधर, ताकि ये अलाइन हो जाए। और अब अगली मूवमेंट आपको मारनी पड़ेगी यहाँ पर। देख लिया, तो यहाँ वाइट ग्रीन मिल गया, यहाँ पे वाइट रेड मिल गया, यहाँ वाइट ब्लू मिल गया, और यहाँ पे देखो तुक्के से वाइट ऑरेंज भी आपका मिल गया, ठीक है। ये जो वाइट ऑरेंज मिल गया आपने, आपका इसका कुछ नहीं है कि आप नहीं भी मिलता तो भी ऐसे ही लगाते उसको, लाते ऊपर। बट यहाँ पे हमारा क्या बन गया, लाइन के साथ अब सीधा सीधा क्रॉस बन गया हमारा। पहले लाइन बनाते फिर क्रॉस बनाते, तो यानी कि कहने का मतलब है क्रॉस ही बनाना है अपने को। क्रॉस बन चुका है यहाँ, वाइट ऑरेंज, वाइट ग्रीन, वाइट रेड, वाइट ब्लू, ओके। उसके बाद क्या है यहाँ पर, अब हमें कॉर्नर सेट करना है। तो कॉर्नर भी ऐसे ही सेट करूंगा जैसे एज पीस सेट किए हैं, मगर ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 3 कलर आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाइट, एक ग्रीन और एक रेड, यानी कि वाइट ग्रीन रेड वाला पीस मुझे यहाँ सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और सही पोजीशन में सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रीन आ जाए, यहाँ पे रेड आ जाए और ऊपर वाइट आ जाए। तो ऐसे ही मुझे ढूंढना है। आपको ऊपर भी मिल सकता है ये पीस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये आपको ऊपर मिल जाए तो आपको नीचे ले के जाना है बस किसी तरीके से, फिर आप आगे ले जाके उसे वहाँ रखेंगे। मगर अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मुझे नीचे में यहाँ पे वाइट, रेड और ग्रीन मिल रहा है, तो इसको मैं ले जाता हूँ जहाँ पे मुझे धरना है इसको, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि जो ऊपर वाला कलर मुझे रखना है वो कभी भी नीचे की तरफ फेस ना कर रहा हो। अगर वो नीचे की तरफ फेस कर रहा है तो आपको नीचे से हटा के आपको सामने की तरफ फेस कराना पड़ेगा, साइड की तरफ, ठीक है। मान लो यहाँ पे नीचे फेस कर रहा है और मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर इसको ऐसे ले जाके, ये नीचे फेस कर रहा है मान लो वाइट वाला, ठीक है, जैसे कि ये वाला है, तो इसको मुझे नीचे रख के नहीं रखना है, सॉल्व नहीं करना है ऐसे। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा। तो मुझे दूसरी साइड ले जाना है यहाँ पर। देखो अब ये साइड में फेस कर रहा है, तो हटा लेना है और वापस इसको जहाँ से लेके आए थे वहीं ले जाना है, क्योंकि यहाँ पर ये बिगड़ जाएगा। अगर आप इसे वापस नहीं ले गए, भाई मूवमेंट कर रहे हो और इसे यहाँ पर वापस नहीं ले गए काम होने के बाद, तो क्या होगा, ये बिगड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वाइट, ऑरेंज, ग्रीन, तो वाइट, ऑरेंज, ग्रीन, ये ऑरेंज वाले की साइड है, ऑरेंज वाला इस साइड है, ठीक है। वाइट इधर आ गया और ग्रीन नीचे है, ठीक है। ये वाला नीचे है, उसकी कोई सोचने की इतना कुछ नहीं है। मगर मैं सीधा इसको ऊपर ले जाऊं ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखो यहाँ ये बिगड़ जा रहा है। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर, इसको एक बार यहाँ से हटा लो, यहाँ से हटा लो, ऊपर वाला नीचे लेके आओ और इसमें इसको डाल दो। ऊपर वाला नीचे आया था तो अब वापस ऊपर भी जाएगा, चला गया, हो गया सेट ये, ठीक है ना। तो ये मेंटली आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को कि कैसे कौन सेट हो रहा है। इसमें कोई रट्टा नहीं लगाना है अपने को, ये ऐसे नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, कोई रोबोट थोड़ी है। तो यहाँ पर अब अगला वाइट सेट करना है मुझे, ये रेड की तरफ फेस कर रहा है, अब मुझे यहाँ ले जाना है इसको, यहाँ वाइट को ऊपर डालना है। ऊपर डालूंगा तो क्या होगा, ये साइड वाला बिगड़ जाएगा, तो ये नहीं करना है। तो क्या करूँगा, मुझे देखो रेड यहाँ पे मैच हो रहा है, वाइट ऊपर ले जाना है। तो क्या करूँगा, पहले इधर से रास्ते से हटा लो, नीचे लेके आओ, इधर इसको डाल दो, नीचे लाए थे वापस ऊपर भी ले जाना पड़ेगा ताकि ये बना रहे। तो देखो यहाँ पे डल गया, ये मैच हो रखा है, ये मैच हो रखा है, ये डल गया। अब 2 कॉर्नर वाले वाइट वाले रह गए, ये देखो यहाँ पे। तो ये रेड वाला और ये वाइट वाला सही जगह है, बट इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ से नीचे लेकर आओ, इधर डाल दो, ऊपर ले जाओ, हो गया है। इसी तरीके से यहाँ इसे मुझे ऊपर ले जाना, तो सीधा ऐसे ऊपर ले जाने से कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है, तो वो ख़राब हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको एक बार इस साइड में हटाना पड़ेगा, ऊपर से नीचे लेके आऊँगा। अब ये ऐसे डाल दूँगा और इसे ऊपर ले जाऊँगा, तो आप देख सकते हैं पूरा फेस बन चुका है। इस तरीके से आपको फेस बनाना है ऊपर का। अब देखिए यहाँ पे कलर भी मैच हो रहे हैं। अब इसके बाद आप मिडल लेयर को सॉल्व करेंगे, यानी H2 को सॉल्व करेंगे।
S2 को सॉल्व करने का तरीका भी बहुत ही आसान सही है। एक छोटी सी एल्गोरिथम याद रखनी पड़ेगी आपको, टेक्निक याद रखनी पड़ेगी। तो जब हम पहली ऊपर वाली लेयर सॉल्व करते हैं तो इसमें कोई एल्गोरिथम नहीं है, दूसरी वाली में एल्गोरिथम है, ठीक है। तो दूसरी वाली एल्गोरिथम हमें लगानी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ उस दूसरी वाली एल्गोरिथम में होता क्या है बेसिकली। अब देखो मैंने वैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, और अब की बार जब हम मिडल लेयर को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमने क्या करना है, उस पीस को ढूंढना है। मान लो जिस भी पीस को ढूंढना है, अब नीचे तो तोताई है तो तोताई छोड़ देंगे हम, तोताई वाले छोड़ के कोई पीस पकड़ते हैं, यानी कि ब्लू और रेड। देखो तो यहाँ ब्लू और रेड है, यहाँ पर इनका क्या करना है, हमें इससे दूर ले जाना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये क्यूब हो गया है ना, तो ये हमारा मान लो ब्लू कलर है यहाँ पर, और ये हमारा ब्लू कलर ही है यहाँ पर मैच होते हुए, और यहाँ पे ये रेड हो गया साइड में, और नीचे रेड आ रहा है, ठीक है। तो आप अपने को क्या करना है, इस वाले पीस को दूसरी साइड ले जाना है सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर इसी वाले जो पीस को है मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे स्टेप्स लिख दिए हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इस एल्गोरिथम को लगाकर इस टेक्निक से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सामने आपके बोर्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा S3 V3, ये सारी लेयर्स होती हैं, मैंने आपको बताई हुई है, तो आप इसको यूज़ करें। अब देखो एक चीज़ मेरे को दिखाने की है कि यहाँ पर मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आपको, FR और ये फॉर्मूला क्या लिखा है। अब देखो जब मैं मिडल लेयर सॉल्व कर रहा हूँ और मुझे मिडल लेयर सॉल्व करते हुए मुझे ऐसा पीस ढूंढना है जो कि मुझे सॉल्व करके लगा देना है यहाँ पर, तो मैं कैसे लगाऊंगा वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मान लो मुझे ये ग्रीन और रेड वाला पीस लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे बोलेंगे FR कंडीशन, यानी कि फेस आपकी तरफ और राइट वाला जो डिज़ायर्ड कलर है वो हमारा राइट के ऊपर है। तो इसे FR कंडीशन में मैं बोलता हूँ। यहाँ पे अभी किसी ने ऐसा कुछ बताया नहीं है, मैंने ही अपना बना दिया है। तो F हो गया, ये R हो गया हमारा। तो मैंने अभी देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि उसके नीचे ही रखना है इसको, फिर ये तरकीब लगानी है। तो इसको क्या करना है, H3 को लेफ़्ट, हॉरिजॉन्टल लेयर 3 को लेफ़्ट लिया, V3 को डाउन किया, ठीक है, V3 डाउन किया, H3 राइट पे ले गया, V3 अप करा, ठीक है, H3 फिर राइट ले गए, फेस को क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला ही लगाना है तो। फिर H3 को लेफ़्ट किया और फेस को फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है। क्या हुआ देख लो, लग गया, ग्रीन और रेड सेट हो गए यहाँ पे। तो FR कंडीशन के लिए ये वाला फॉर्मूला है। अब FL कंडीशन होगी तो उल्टा हो जाएगा इसका। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, FL कंडीशन करके भी दिखाता हूँ। अब देखो ऐसे केस में क्या करना है, जब हमारा FL है, ठीक है, तो फेस और लेफ्ट हमारा, तो क्या कर रहा हूँ, H3 राइट, ठीक है, मुझे H3 को राइट करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ सारा उल्टा हो रहा है, तो यहाँ पर फेस भी क्या होगा, उल्टा होएगा, एंटी क्लॉक होगा। और यहाँ पे FR में क्या था, एंटी क्लॉक था, तो यहाँ पे क्लॉक होगा लास्ट में। सारा काम उल्टा है। S3 अपनी जगह बनी हुई है मगर उसका ऑपरेशन उल्टा हो रहा है। देखो यहाँ पे ये राइट पे है, फिर डाउन है, फिर लेफ्ट है, फिर अप है, फिर लेफ्ट है, तो यहाँ पे काम उल्टा हो रहा है आपका। मगर सिर्फ V जो लेयर है, वर्टिकल वाली लेयर है, लेयरें पलट रही हैं वर्टिकल की, मगर वहाँ पे ऑपरेशन सेम है। V1 था, V3 था, मगर हो डाउन ही रहा है। हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल की हॉरिजॉन्टल बनी हुई है, मगर ऑपरेशन उल्टा हो रहा है। अगर फेस भी है तो वो उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो फेस उल्टा हो रहा है यहाँ पे FL और FR में आपका, यहाँ देख सकते हैं FL और FR में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये अलग अलग ऑपरेशंस है। ये मिडल लेयर का बताया मैंने आपको, मिडल लेयर का ऑपरेशन है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लगा लेना है, बाकी हाथ सेट हो जाएगा तो फिर आप अपने आप ही करते चले जाओगे। तो पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे कौन सा कलर का बनाना। मान लो भाई ये ब्लू और ऑरेंज वाला बनाना है। देखो
ब्लू यहाँ पर है, मगर इसका ऑरेंज इस साइड में लाना है। यहाँ पे ब्लू आएगा तो यहाँ ऑरेंज आएगा। तो अब मैं क्या करूँ कि इसको ऐसे कैसे डालूँ। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, जिस कलर के साथ वो मैच हो रहा हो उसके नीचे रख लो। भाई मैंने डिसाइड कर लिया यहाँ पे डालना है, तो ये तो ब्लू होगा यहाँ पे ऑरेंज होएगा। वो वाला पीस मुझे यहाँ मिल गया। अब जो भी कलर मैच हो रहा है, मान लो भाई ब्लू वाले के साथ ऐसे मैच हो रहा है, यहाँ पे सामने आपके सामने जो होगा वो जिसके नीचे मैच होगा, मान लो यहाँ ऑरेंज होता तो मैं ऑरेंज के नीचे रखता, मगर यहाँ पे अभी ब्लू के नीचे रख रहा हूँ। ठीक है, ब्लू के नीचे रख दिया। जिधर डालना है वो आपके इधर है, राइट साइड पे है, तो उससे भी दूर ले जाना मुझे। इसका ऑरेंज वाला और इसका नीला वाला इससे छीन लेना है, दूर ले जाना है। ले गए? अब इसको नीचे ले आओ। ठीक है, अब वापस मैच करो, ऊपर ले जाओ। ठीक है, अब उस दूसरे फेस पे आ जाओ जिस पे हमें मैच कराना है। अब क्या करो, दूर ले जाओ, नीचे लाओ, मैच कराओ। आई बात समझ में क्या कैसे कर रहा हूँ मैं? फिर से ऊपर ले जाओ तो आपका ये डल गया, देखो। ठीक है, डल गया ना। अब रेड और ब्लू वाला चाहिए मुझे, तो रेड और ब्लू वाला मैं नीचे घुमा घुमा के देखता हूँ, रेड और ब्लू है कहीं पे? नहीं है। ठीक है, रेड और ब्लू मुझे नहीं मिल रहा है, यानी कि कहीं और डला हुआ है वो। देखो यहाँ डला हुआ है गलती से। अब ऐसे पीसीस को आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से, मतलब कि कोई और एक पीस डालना पड़ेगा यहाँ पे, या तो सही वाला डालना पड़ेगा, ऑरेंज और ग्रीन वाला डाल के इसे निकालना पड़ेगा, या तो फिर कोई और दूसरा पीस जिसे गार्बेज पीस हम बोल देते हैं, तो उसे यहाँ ज़बरदस्ती फिट करवा देंगे ऐसी एल्गोरिथम लगा के, और वो यहाँ डल जाएगा तो ये यहाँ से निकल जाएगा। बट पहले हम देखते हैं कि कोई मैच होता हुआ मिल रहा है मुझे। अब देखो, नीचे वाला जो भी कलर होगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है उसे देखने का, इसे देखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि नीचे वाले कलर के साथ मैच है। ऊपर वाले कलर आपको वैसे ही दिख जाएंगे, क्योंकि नीचे वाला कलर आपको पता चल जाएगा तोताई है। भाई तोताई वाले जो भी पीस आएगा उसको इग्नोर कर दूंगा, मैंने कर दिया इग्नोर, इसमें नहीं है तोताई, तो यहाँ ये काम का होगा। रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन यहाँ डालना है आपको। तो इस बार ये आपके इस वाले साइड पे देखो, जिसके साथ मैच हो रहा है यहाँ पे रख रखा है मैंने। यहाँ पे देखो रेड और ये रहा ग्रीन आपका यहाँ डलता है। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर इनसे दूर ले जाओगे दोनों से, जिस साइड है फिट करना है उसे नीचे ले आना पड़ेगा, फिर मैच करा दो। अब इसे वापस ऊपर ले जाओ, दूसरे फेस पे आ जाओ, इसे दूर ले जाओ, नीचे लाओ, इसमें डाल दो, ऊपर ले जाओ। हो गया, डल गया ना। अब देखो यहाँ पे और कोई है जो पीस में फिट कर सकता हूँ, ये नहीं है काम का, इग्नोर। ये है ऑरेंज और ग्रीन, ऑरेंज और ग्रीन यहाँ डालेगा, जिसके साथ मैच हो रहा है ऑरेंज ग्रीन, जिस भी कलर के साथ आपके सामने के साथ मैच हो रहा है, ऑरेंज के साथ हो रहा है, तो उसके नीचे रखा पहले। ठीक है, अब इधर तो मैं रख नहीं सकता क्योंकि ये वाला कलर इसके साथ मैच हो रहा है। यहाँ पे ये वो सेक्शन है जहाँ पे आपको रखना नहीं है इस पीस को। ठीक है ना, तो इस जगह तो रख नहीं सकते आप, तो क्या करोगे, दूसरी जगह डालोगे। तो इनसे दूर ले जाओ, इन दोनों से दूर ले जाओ। अब इसका नीचे वाला पीस नीचे लेके आओ। अब इसे इधर फिर से मैच करा दिया मैंने, इधर ऊपर ले जाओ। अब दूसरे फेस पे आ जाओ। ठीक है, अब इससे दूर ले जाओ, नीचे लाओ, वापस डाल दो, ऊपर ले जाओ। ठीक है, अब चाहे तो आप एल्गोरिथम के यू प्राइम आर प्राइम ये सब करके कर सकते हो, बट मैं उस तरीके से सॉल्व नहीं कराता, विदाउट एल प्राइम यू प्राइम सॉल्व करता हूँ, वो करवाता हूँ। अब देखो यहाँ पर देखो सारे लगभग सॉल्व हो गए, बस ये रह गया यहाँ पे, इस वाला पीस को ढूंढना है, वो हमें मिल चुका है, ब्लू और ये रेड, ब्लू और रेड। ठीक है, डल गया ब्लू वाला और रेड वाला। तो इस तरीके से आपकी पहली 2 लेयर सॉल्व हो गई, पहली 2 लेयर हमने सॉल्व कर ली है बहुत ही जल्दी से। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर इसे पलट लोगे। जब 2 लेयर सॉल्व हो जाती है तो तीसरी लेयर जब बचती है तो आपको पलट लेना। अब देखो, ओहो ये क्या चमत्कार हो गया भाई, ये कलर बन गया, पता नहीं कैसे तुक्के से बन गया, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। तो ये देखो बना हुआ तो है, मगर इसका कोई फायदा है? यहाँ पे सारे ऑरेंज होने चाहिए, यहाँ पे सारे ग्रीन होने चाहिए, यहाँ पे रेड होना चाहिए, यहाँ पे ब्लू होना चाहिए, यहाँ ऑरेंज होना चाहिए, वो तो है नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें टेक्निक तो लगानी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पर, वो ही टेक्निक
यहाँ पे एक लाइन बनानी है और फिर क्रॉस तैयार कर लेना है उसकी मदद से। मगर अगर आपका पहले से ही क्रॉस बना हुआ है या लाइन बनी हुई है तो सबसे पहले आपको ये ट्राई करना चाहिए कि उस लाइन को घुमा घुमा के ऐसे रखना है कि क्या वो किसी के साथ मैच हो रहा है। यहाँ पर अगर मैच हो रहा है तो आपको कर लेना चाहिए। समझदार तो यही काम है, समझदारी का काम। देखो यहाँ पर ऑरेंज और ब्लू यहाँ पर मैच हो गया है और यहाँ पे ये 2 मैच नहीं होंगे, इन पे काम करना पड़ेगा। तो मान लो नहीं होता, ठीक है, नहीं होता तो फिर क्या करते? तो कुछ नहीं करना आपको सिंपली एक एल्गोरिथम लगाना है। मान लो भाई काम शुरू करना है, मुझे किसी से भी, मान लो ये नहीं बना हुआ है, अज्यूम करता हूँ कि ये नहीं बना हुआ है, तो क्या करूँगा मैं? सबसे पहले क्या करूँगा, किसी भी एक फेस को पकड़ूंगा लगभग, ठीक है, ज़्यादातर किस में ये होगा, किसी भी फेस को पकड़ूंगा, या तो मेरा एल बनाओ, ऐसे एल बनाओ तो उधर लगाऊंगा ये, और नहीं बन रहा हो तो छोड़ दो। फिर सिंपली आप इस टेक्निक को याद रखो, इसको घुमाना है, ठीक है, इस फेस को देखो, इसको घुमा रहा हूँ मैं। टॉप तो ये है हमारा, यहाँ पे ऐसे साइड में फेस आपकी तरफ, और इसको घुमा लेना है, ठीक है। फिर इसको ऊपर ले जाना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, फिर इसको राइट पे और फिर से ऐसे घुमा लेना है, ठीक है। तो कुछ काम हो जाएगा। देखो अभी पहले बना हुआ था, अब बिगड़ गया, यानी कि उल्टा काम करता है हमेशा। बना हुआ है तो बिगाड़ देगा और बिगड़ा हुआ तो बना देगा, ठीक है। अब आपने देखा ना ही लाइन बन रही है, ना ही कुछ बन रहा है, तो बन क्या रहा है भाई? कुछ नहीं बन रहा, तो आप क्या करो, अगर ये साइड में एक बॉक्स सा बन गया, तो आपने देखा अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एल्गोरिथम लगाई, जो हमारा बॉक्स था, ठीक है, उसी के ऊपर हमने उसको राइट साइड पे रख के हमने एल्गोरिथम लगाई उस पर। और देखिए अब यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, एच बन गया है, बेसिकली एच बन गया है यहाँ पर हमारा। तो हमारे सामने ऐसे रखनी है और फिर से एल्गोरिथम लगाना है उसके ऊपर, फिर वही करूँगा मैं यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एल्गोरिथम लगाते ही, एक टेक्निक लगाते ही, फिर अब क्या है, पूरा क्रॉस तैयार हो गया। उसके साथ में फालतू कलर भी हैं, मगर ये हमें नहीं देखने। हमें अब क्रॉस को वैसे ही मैच कराना है जैसे मैंने आपको बताया था, टेक्निक लगा के, कि घुमा घुमा के आपको देखना है कि कौन से कलरों के साथ ये 2 कलर एटलीस्ट मैच हो रहे हैं। तो अभी 2 नहीं हुए हैं, एक रेड और ग्रीन हो गया, ठीक है, रेड और ग्रीन आपका मैच हो गया। तो इनको क्या करना है, आपको अपने एक लेफ्ट पे और अपने बैक साइड पे रखना है। उसके बैक साइड उस साइड पे होना चाहिए, ठीक है। एक लेफ्ट पे हो जाएगा हमारा और एक बैक साइड पे हो जाएगा, ठीक है। और जो 2 ना बने हुए होंगे वो हम अपने सामने रखेंगे और एक छोटी सी टेक्निक लगाएंगे, एल्गोरिथम। ध्यान रखना है इसको कैसे लगाना है यहाँ पर। अब देख सकते हो यहाँ पे क्रॉस बना हुआ था पहले से ही, मगर मुझे मैच कराना है 4 कलरों के साथ। तो क्या करूँगा, क्या है इसकी टेक्निक, ये वाली टेक्निक है, मेकिंग क्रॉस थर्ड लेयर। ये V3 को एक बारी ऊपर उठाना है अप, 2 बारी H1, फिर ये V3 डाउन, फिर ये राइट, ठीक है, और फिर ये ऊपर और फिर ये राइट, ठीक है, और ये फिर नीचे। अब फिर से एक बार घुमा के देख लो कि सारे बन गए नहीं बन गए। अब देखो सारे बन चुके हैं। अब क्रॉस भी बना हुआ है यहाँ पर, तो अब मुझे क्या करना है, क्रॉस बन गया मेरा, अलाइन भी हो गए क्रॉस कलरों के साथ। तो आपको अब कॉर्नर्स पे ध्यान देना, कॉर्नर सही जगह लगाए होने चाहिए। सही जगह लगाने होने का मतलब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे रेड है, ऊपर तोता ही है, तो इसका जो कलर है यहीं मिलना चाहिए आपको। यानी कॉर्नर आपका, वो जो कॉर्नर पीस होगा उसमें ब्लू होना चाहिए, उसमें रेड होना चाहिए, उसमें तोता ही होना चाहिए। चाहे वो पलट के लगाओ, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा लगाओ, मगर वही 3 कलर हों जो जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ भाई। ये 3 फेस मिलकर कौन सा जोन बना रहे हैं, ये तोताई, रेड और ब्लू जोन है आपका। तो यहाँ पे वो कॉर्नर पीस उन्हीं कलरों का होना चाहिए यहाँ पर, चाहे वो पलट के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें देखना है जो सही लगाओ, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ओके, सब पे करना पड़ेगा काम, कोई बात नहीं। अब मान लो जो गलत वाला जिस पे मुझे काम करना है, तो यहाँ पर मुझे लेफ्ट पे रखना है उसको। तो अब ध्यान देखना, नई एल्गोरिथम यहाँ पे आ रही है,
तो यहाँ पर मैंने लिखी है टेक्निक, एल्गोरिथम आप लगा सकते हो कि भाई सही जोन में उसको फिट करना है। मान लो कि ये जोन गलत जोन में फिट हो रखा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यही वाली जो टेक्निक है आप लगाएं तो आपको जल्दी से इसका रिज़ल्ट मिलेगा। वैसे 2-3 बार भी लगानी पड़ सकती है, बट कोई बात नहीं, रिपीट कर लीजिएगा। इसको ऊपर उठाना है, ठीक है, इसको लेफ्ट, अब इसको ऊपर उठाना है, अब इसको राइट, नीचे, लेफ्ट, नीचे, ठीक है। अब फिर एक बार घुमा दो राइट की साइड, देखो आ गया। कुछ ऐसे तुक्के लगेंगे कि आपका खुद पूरा सेट आपको मिल जाएगा, सेट हुआ मिल जाएगा। अब देखो जो सही वाला आपको राइट पे रखना है, गलत वाला हमेशा लेफ्ट पे रखना है। अब इस पे काम करता हूँ मैं। यहाँ पे ये ग्रीन है, यहाँ ऑरेंज होता, यहाँ पे तो तई होता, मगर ये नहीं है। ये पीस यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, तो इसे हटाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखा यहाँ पे देखो अब पीस पलट के लगा हुआ है, मगर सही जोन में लगा हुआ है। तोतई जोन, तोतई, ऑरेंज और ग्रीन जोन, तोतई, ऑरेंज और ग्रीन, बस पलट के लगा हुआ। उसकी कोई हमें दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत होती है कि ये इस जोन में होना ही नहीं चाहिए, एक ये बात होती है। अब देखो यहाँ पे इसको देखोगे तो ये रेड है, तोतई है, ब्लू है, ये भी सही जोन में, मगर उल्टा लगा हुआ है। यहाँ पर ये भी उल्टा लगा हुआ है, ये भी उल्टा लगा हुआ है। अब देखो कई सारी तकलीफें हमें देखने को मिल सकती है, जिनमें से कि एक सही पूरा सही सेट हो गया और 3 गलत सेट हो रखे। तो 3 में से एक जो सही सेट होगा हमेशा यहाँ पे रखा जाएगा, लेफ्ट के इस कोने पर, ठीक है, लेफ्ट के इस कोने पर। और दूसरा, अगर दूसरा भी सही होता तो उसको यहाँ पे रखता, चाहे वो पलटे में हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सही जोन में हो, ठीक है। अब यहाँ पे सही जोन में भी और सही ऑर्डर में भी लगा हुआ, देखो यहाँ पे पूरा रेड है, यहाँ पे पूरा तोतई है, यहाँ पे पूरा ग्रीन है, तो ये तो पूरा सही है। मगर अगर पलट के लगा होता तो यहीं पे रहता, ये दूसरा सही होता तो वो भी यहीं रहता। मगर अगर ये दूसरा सही नहीं है, ठीक है, और पलटा हुआ भी है, ठीक है, अभी देखो जोन तो सही है इसका, मगर ये पलटा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। यहाँ पर इसका सही है, बिल्कुल एकदम सही है, तो उसको छोड़ दो। और जो यहाँ पे दूसरा जोन, यहाँ पे जो सही जोन में है मगर फिर भी पलटा हुआ है, तो उनका केस हमेशा ऐसे चलता है, ऐसे जाकर, यानी कि हमें जो पलटे में हैं वो यहाँ से देखने होते, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, और ये भी पलटा होता तो फिर रहने देते, उसमें सोचने का कुछ नहीं है फिर, ठीक है। मगर एक भी सही है, पूरा सही जुड़ गया, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमेशा लेफ्ट के इस कोने पे रखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगने वाला है, यहाँ पे एल्गोरिथम लगेगी, बहुत ध्यान से देख लेना इसको। जो अभी आपने करा था क्रॉस बनाने के लिए, तीसरी लेयर में जब हमने क्रॉस बनाया था सही वाला मैच होता हुआ, तो वही सेम एल्गोरिथम है, मगर उसमें एक और स्टेप जुड़ा हुआ है लेफ्ट के साइड भी। तो देखना, अब यहाँ पर ऊपर लगा रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं। तो देखिए बोर्ड के ऊपर मैंने लिख दिया है लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट वाली वर्टिकल लेयर के लिए लेफ़्ट के स्टेप्स जो हैं वो लिखे हुए हैं मैंने, और राइट वाली वर्टिकल लेयर के लिए राइट के ऊपर लिखे हुए हैं सारे स्टेप, ठीक है। तो पहले राइट लगेगा, फिर उसके बाद लेफ़्ट वाला लगेगा। ऊपर 2 बारी घुमाओ, नीचे, राइट, ऊपर, राइट, नीचे। अब कुछ मत करना, अब लेफ़्ट पे करो, ऊपर उठाओ, 2 बारी घुमाओ, नीचे, 1 बारी घुमाओ, ऊपर, 1 बारी घुमाओ, लेफ्ट, नीचे, ठीक है। अब जरूर कुछ हुआ होगा, मगर कोई बात नहीं, लगाते रहो जब तक कि वो हो ना जाए। तो अब ये वाले स्टेप रिपीट होंगे जब तक कि हो ना जाए, क्योंकि हमने एक हद तक उनको सही जोन में डाल दिया है। तो अब हमें बस यही स्टेप रिपीट करने हैं बार बार। ओके, अब देखो कुछ हुआ है, यहाँ पे पूरा तैयार हो गया। अब घुमा लेना आपको, 2 जो पलटे हुए उनको हमेशा राइट पे रखना है, घुमाओ, दोबारा। अब की बार देखो लास्ट स्टेप ही होगा, मुझे जहां तक लग रहा है ये। एक बारी घुमाओ, ऊपर, राइट, और घुमाओ। सॉल्व हो गया आपका रूबिक क्यूब।
ठीक है। तो बहुत ही आसान है, मैं समझाने में थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, बट आपने देखा कि कितनी जल्दी और आसान तरीके से सॉल्व हो रहा है। ना आर प्राइम है, ना यू प्राइम है, एल प्राइम कुछ नहीं है। सिंपली मैंने आपको अपने मेथड दिया है और अपनी दिमाग को इस्तेमाल करने की तरीका दिया है कि कैसे आपको सोचना है, समझना है, किसको कैसे कहाँ पे लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से आपका जो रूबिक क्यूब है आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप भी लिख के दे देता हूँ ताकि आप आराम से इसे सॉल्व कर पाओ। तो ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, तो मैंने वीडियो बना दी है, अच्छे से समझा दिया है 3x3 क्यूब को कैसे सॉल्व करना है आपको। अगर आप एक बार ढंग से पूरी वीडियो एक साथ देख लेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है ये सॉल्व करना। उसके बाद 4x4 का भी करवाऊँगा तो 4x4 का भी बता दूँगा, और 5x5 का करेंगे तो उसका भी मैं आपको बता दूँगा आने वाली वीडियोज़ में। बट तब तक के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा हमारे इस चैनल के साथ जो है एजुकेटेड थोरियम। तो हमें इस वीडियो के थ्रू हमें ये भी बताना है कि ये भी एक पार्ट है भाई एजुकेशन का ही, कि मेंटल एक्सरसाइज को कराना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटल गेम्स खिला के। तो ये एक मेंटल गेम ही है हमारा जो पज़ल है, और जिसकी वजह से हमारे दिमाग को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है जहाँ हम इसको खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो आप भी खेलिए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, आपके घर में कोई है तो उनके लिए भी टाइम पास अच्छा हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। कोई भी कमेंट हो तो लिख दीजिएगा, सजेशन फीडबैक के लिए हमेशा रेडी रहते हैं हम लोग, लिखिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक करिए वीडियो। थैंक यू सो मच। ओवर एंड।